प्रभावित करने का आसान तरीका। न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में कुछ मेहमान आए थे। उनमें एक अमीर महिला भी थी जिसे अभी अभी बहुत सा पैसा विरासत में मिला था। वह लोगों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी। इसी कारण उसने हीरो, मोतियों और सोने के आभूषणों को खरीदने में बहुत खर्च किया था, परंतु उसने अपने चेहरे के भावों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसके चेहरे से स्वार्थ और लालच के भाव टपक रहे थे। वह इस सत्य को नहीं समझ पाई थी जो हम सभी जानते हैं, आपके चेहरे के भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चार्ल्स श्वाब ने मुझे बताया था कि उनकी मुस्कुराहट का मूल $10 लाख है, और शायद वे इसकी कीमत कम बता रहे थे क्योंकि चार्ल्स श्वाब का व्यक्तित्व, उनका आकर्षण और लोगों का दिल जीतने की उनकी कला ही उनकी असाधारण सफलता के कारण थे। और मनमोहक मुस्कान उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक हिस्सा थी। हमारे काम शब्दों से ज़्यादा तेज स्वर में बोलते हैं। आपकी मुस्कुराहट कहती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, आपको देखकर मैं खुश हुआ। इसी वजह से हम कुत्तों को इतना प्यार करते हैं। वे आपको देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी से झूमने और उछलने लगते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। यही बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में भी सही है। क्या आपने किसी डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार कर रहे उदास चेहरों को देखा है जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं? मिसूरी के रेड टाउन में पशु चिकित्सक स्टीफन के स्प्राल ने बताया कि एक दिन उनके मरीज काफ़ी बड़ी संख्या में अपने पालतू जानवरों को लेकर टीका लगवाने आए थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था और उनमें से ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर के क्लिनिक में समय बर्बाद करने के बजाय वे कौन से काम निपटा सकते थे। उन्होंने हमारी क्लास को बताया 6 या 7 मरीज वेटिंग रूम में बैठे थे। तभी 9 महीने के बच्चे और एक बिल्ली के बच्चे को लेकर एक युवा महिला आई। संयोग की बात थी कि वह युवती ऐसे आदमी के बगल में बैठ गई जो देरी के कारण सबसे अधिक विचलित और परेशान था। कुछ समय के बाद बच्चे ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जैसा बच्चे अक्सर किया करते हैं, और उस आदमी ने क्या किया, वही जो आप या मैं करते। उसे भी प्रत्युत्तर में मुस्कुराना पड़ा। जल्दी वह आदमी उस युवती से उसके बच्चे के बारे में बात करने लगा और अपने नाती पोते के बारे में बताने लगा, और कुछ ही समय बाद पूरा वेटिंग रूम चर्चा में शामिल हो गया और बोरियत और तनाव का पूरा माहौल सुखद और आनंददायक अनुभव में बदल गया। पर ध्यान रहे, झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होगा। हम समझ जाते हैं कि यह बनावटी है और इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते। मैं जिस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ वह असली मुस्कुराहट होती है। दिल को छूने वाली मुस्कुराहट एक ऐसी मुस्कान जो दिल से आती है और दिल तक पहुँचती है, और इसलिए बाजार में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेम्स वी मैकनाले मुस्कुराहट के बारे में अपनी भावना बताते हुए कहते हैं, मुस्कुराने वाले लोग ज़्यादा अच्छी तरह सीखा और बेच पाते हैं और अपने बच्चों की ज़्यादा सुघड़ ढंग से पाल पाते हैं। मुस्कान में तेवर से ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए कोई बात सिखाने के लिए प्रोत्साहन दंड की तुलना में ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है। न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के मैनेजर ने मुझे बताया कि मनमोहक मुस्कुराहट वाले किसी कम पढ़े लिखे सेल्स क्लर्क को नौकरी पर रखना पसंद करेंगे, जबकि उदास और गंभीर चेहरे वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी को काम पर नहीं रखेंगे। मुस्कान का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, चाहे यह प्रभाव हमें दिखाई दे या ना दे। अमेरिका की टेलीफोन कंपनियां एक प्रोग्राम फोन पावर चलाती हैं। इस कार्यक्रम में कर्मचारी को यह सिखाया जाता है कि अपनी सेवाएं या सामान बेचने में टेलीफोन का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में वे आपको यह सलाह देते हैं कि आप फ़ोन पर बातें करते समय मुस्कुराएं। आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज़ में सुनाई दे जाती है। रॉबर्ट क्रायसिनाटी ओरियो के कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट के मैनेजर थे। उन्होंने हमें यह बताया
कि उन्होंने एक मुश्किल से भरे जाने वाले पद के लिए सही उम्मीदवार उम्मीदवार खोजने में किस तरह सफलता पाई। मैं अपने डिपार्टमेंट में एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहता था जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हो। मैंने आखिरकार आदर्श योग्यता वाले एक युवक को ढूंढ लिया जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करने ही वाला था। कई बार फ़ोन पर हुई चर्चा के दौरान मुझे मालूम हुआ कि उसे कई और कंपनियों के ऑफर भी मिले थे। उनमें से कई कंपनियां मेरी कंपनी से बड़ी और ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उसने जब हमारा ऑफर मान लिया तो मुझे बेहद खुशी हुई। जब वह हमारे यहाँ काम करने लगा तो मैंने उससे पूछा कि उसने दूसरी कंपनी के बजाय हमारी कंपनी में काम करने का फैसला क्यों किया। वह एक पल रुका और उसने कहा, इसका कारण शायद यह है कि दूसरी कंपनी के मैनेजर मुझसे फ़ोन पर ठंडे बिजनेसमैन वाले अंदाज में बात करते थे और मुझे ऐसा लगता था जैसे यह भी एक बिजनेस वार्ता है। आपकी आवाज़ से ऐसा लगा जैसे आपको मुझसे बातें करके खुशी हो रही थी, जैसे आप सचमुच चाहते थे कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं अब भी फ़ोन पर मुस्कुराता रहता हूं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी रबर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन ने मुझे कहा कि उनका यह मानना था कि आमतौर पर जब तक लोगों को किसी काम में मज़ा नहीं आता तब तक वे उसमें सफल नहीं हो पाते। यह उद्योगपति उस पुरानी कहावत से सहमत नहीं था कि कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत ही वह जादुई कुंजी है जो आपके सपनों के दरवाजे का ताला खोल देगी। उसका कहना था, मैं ऐसे बहुत से सफल लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए सफल हुए थे क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में मज़ा आ रहा था। बाद में मैंने देखा कि जब इन लोगों को काम में मज़ा आना बंद हो गया तो उनका धंधा भी बंद मंदा हो गया। क्योंकि अब उन्हें काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, इसलिए अब वे असफल होने लगे। मैंने हजारों बिजनेसमैनों से यह आग्रह किया कि वे एक सप्ताह हर दिन प्रति घंटे किसी की तरफ देख कर मुस्कुराए। इसका क्या प्रभाव होता है, आइए देखते हैं। यह हमारे सामने न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टीनहार्ड का पत्र है। उनका प्रकरण बहुत ही आम है। दरअसल इस तरह के सैकड़ों प्रकरण देखे जा सकते हैं। मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे। मिस्टर स्टीनहार्ड लिखते हैं, मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा बातें नहीं करता था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का विचार मेरे दिल में कभी आया ही नहीं। मैं सोकर उठता और तैयार होकर काम पर निकल पड़ता। इस दौरान मैं 2 दर्जन से अधिक शब्द नहीं बोलता था। शायद मैं दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी था। जब आपने मुझे मुस्कुराने की सलाह दी और मुझसे इसके परिणामों पर चर्चा करने को कहा तो मैंने सोचा कि एक सप्ताह तक ऐसा करके देखूंगा। अगली सुबह मैंने बाल संवारते समय शीशे में अपना उदास सा चेहरा देखा और खुद से कहा, बिल, आज तुम अपने चेहरे से यह तेवर हटाने वाले हो। आज तुम मुस्कुराने वाले हो और बेहतर लोगों कि तुम यह काम आज से अभी से शुरू कर दो। जब मैं नाश्ते की मेज़ पर आया तो मैंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, गुड मॉर्निंग माय डियर, और यह कहते समय मुस्कुराया। आपने मुझे चेतावनी दी थी कि वह हैरान हो जाएगी। आपने उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान कम लगाया था। वह तो पागल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गहरा आघात लगा हो। मैंने उसे बताया कि मैं भविष्य में लगातार ऐसा ही करता रहूँगा और मैंने ऐसा ही किया। मेरे बदले हुए नज़रिए के कारण 2 महीनों में ही हमारे घर में खुशी का माहौल बन गया। हमने 2 महीनों में इतनी खुशियाँ हासिल कर ली जितनी कि पहले पूरे वर्ष में भी हासिल नहीं होती थी। ऑफिस जाते समय भी मैं अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट वाले को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता हूँ और मैं मुस्कुराकर दरबार का अभिवादन करता हूँ। मैं छुट्टी मांगते समय कैशियर को देखकर मुस्कुराता हूँ। जब भी स्टॉक एक्सचेंज में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर उन लोगों की तरफ मुस्कुरा कर देखता हूँ जिन्होंने मुझे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मैंने जल्द ही यह पाया कि हर कोई मेरी मुस्कुराहट के बदले मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। जो मेरे पास शिकायत या समस्या लेकर आते हैं मैं प्रसन्नता से उनका स्वागत करता हूँ। मैं उनकी बातें सुनते समय मुस्कुराता हूँ और मैंने पाया कि इस तरह से समाधान निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने पाया कि मुस्कुराहट की वजह से ज़्यादा डॉलर कमा पा रहा हूँ। हर दिन ज़्यादा डॉलर
मैं जिस ऑफिस में हूँ वही दूसरे ब्रोकर का ऑफिस भी है। वहाँ काम करने वाला एक अलग बहुत बढ़िया आदमी है और मैं मुस्कुराहट के परिणामों से इतना उत्साहित हो गया कि मैंने उसे हाल ही में संबंधों को सुधारने की अपनी नई फिलॉसफी के बारे में बताया। उसने उस समय यह स्वीकार किया कि कुछ समय पहले तक वह मुझे बहुत खड़ूस आदमी समझता था, पर अब मेरे बारे में उसकी धारणा बदल गई। उसने कहा, जब मैं मुस्कुराता हूँ तो सचमुच जिंदा दिल लगता हूँ। मैंने लोगों की बुराई करना भी छोड़ दिया है। मैं आलोचना करने के बजाय प्रशंसा और सराहना करने लगा हूँ। मैंने यह बोलना छोड़ दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अब सामने वाले व्यक्ति के नज़रिए को समझने की कोशिश करता हूँ। इन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। मैं पूरी तरह बदल गया हूँ और पहले से ज़्यादा खुश और अमीर हूँ। मेरे पास अब दोस्तों और खुशियों की दौलत है, और यही तो वे चीज़ें हैं जो असली महत्व की हैं। आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो फिर क्या करें? आप दो काम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें। जब आप अकेले हों तो सीटी बजाएं या गुनगुनाएं या गाएं। इस तरह व्यवहार करें जैसे आप सचमुच खुश हों, और कुछ समय बाद आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने इसी बात को इस तरह से कहा है, हमें लगता है कि हमारे कार्य हमारी भावना का अनुसरण करते हैं, परंतु वास्तव में कार्य और भावनाएं साथ साथ ही चलते हैं, और कार्य पर नियंत्रण करने से हम अपनी भावना को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अपने कार्यों पर नियंत्रण करना ज़्यादा आसान है, जबकि अपनी भावना को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत कठिन है। तो खुश रहने का एक लौता रास्ता यह है कि चाहे हम खुश ना हों, पर हम इस तरह बोलें और व्यवहार करें जैसे हम सचमुच खुश हों। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, और इसे हासिल करने का एक ही रास्ता है, अपने विचारों को नियंत्रित करके खुशी हासिल करना। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह तो हमारी अंदरूनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सुख या दुख का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपके पास कितना या आप क्या हैं, और या आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं। इसका संबंध तो इस बात से है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर दो लोग एक ही जगह पर एक ही काम करें और उनके पास एक बराबर पैसा और प्रतिष्ठा हो, तो भी यह हो सकता है कि एक दुखी होगा और एक सुखी। क्यों? क्योंकि उनका परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग है। मैंने उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर रहे गरीब किसानों को भी उतना ही सुखी देखा है, जितना कि न्यूयॉर्क, शिकागो या लॉस एंजलिस के एयर कंडीशनर ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को। शेक्सपियर ने कहा था, कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है। लिंकन ने एक बार यह टिप्पणी की थी, ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का वे निर्णय करते हैं। उन्होंने सच कहा था। मैंने इस बात का जीता जागता उदाहरण तब देखा जब मैं न्यूयॉर्क में से लॉन्ग आइलैंड रेल रोड स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। मेरे ठीक सामने 30 या 40 लंगड़े बच्चे छड़ी और बैसाखी को थामे हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। एक बच्चे को तो ऊपर उठा कर ले जाना पड़ा। मैं ये देख कर हैरान हुआ कि वे हंस रहे थे और मस्ती के मूड में थे। मैंने इस बारे में उनके इंचार्ज से बात की। उसने कहा, हाँ, जब किसी बच्चे को यह पता चलता है कि वह सारी जिंदगी लंगड़ा रहेगा तो पहले तो उसे सदमा पहुंचता है, पर आम तौर पर बाद में वह अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेता है और सामान्य लड़कों की तरह खुश रहने लगता है। मेरी इच्छा हुई कि मैं इन बच्चों को सलाम करूं, और उन्होंने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऑफिस में बंद कमरे में अकेले काम करना ना सिर्फ बोरियत भरा होता है, बल्कि इसमें कंपनी के दूसरे कर्मचारियों से ऑफिस में बंद कमरे में अकेले काम करना ना सिर्फ बोरियत भरा होता है, बल्कि इसमें कंपनी के दूसरे कर्मचारियों से दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिलता।
मैक्सिको की सिनोर मारिया गांलेज भी ऐसी नौकरी करती थी। वह दूसरे कर्मचारी की हंसी मजाक और दोस्ताना माहौल से ईर्ष्या करती थी। जब वह नौकरी के शुरुआती हफ्तों में उनके पास से गुजरती थी तो संकोचवश दूसरी तरफ मुंह फेर लेती थी। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद से कहा, मारिया, तुम यह उम्मीद क्यों कर रही हो कि यह औरत तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें खुद पहल करनी होगी और उनसे मिलना होगा। अगली बार जब वह वाटर कूलर तक गई तो उसने मनमोहक मुस्कुराहट के साथ पूछा, हेलो, आप कैसी हो? इसका अवसर तत्काल हुआ। जवाब में सामने वाले भी मुस्कुराए और हाय हेलो के बाद एक दोस्ताना माहौल बन गया। कई लोगों से यह हुआ उसका परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया। अब उसकी नौकरी और जिंदगी उसे पहले से बहुत आनंददायक और रोचक लगने लगी। निबंधकार और प्रकाशक अल्बर्ट हबर्ड की इस बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को गौर से पढ़ें, परंतु याद रखें, इसे पढ़ने से आपको तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इस पर अमल नहीं करेंगे। जब भी आप बाहर जाएं, अपनी ठुड्डी अंदर की तरफ खींचें, अपने सिर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ तान लें और अपने फेफड़ों में अधिकतम हवा खींच लें। सूर्य की रोशनी पिएं, दोस्तों का मुस्कुराहट से स्वागत करें और हर बार दिल से हाथ मिलाएं। इस बात से ना डरें कि आपको गलत समझा जाएगा। अपने दुश्मनों के बारे में सोचकर अपना 1 मिनट भी बर्बाद ना करें। अपने मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह बिठाने का प्रयास करें कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर दिशा से इधर उधर भटके बिना सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाए। अपने मस्तिष्क को उन अच्छे और महान कामों पर केंद्रित करें जो आप करना चाहते हैं और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप पाएंगे कि आप अपनी आशा की पूर्ति के लिए अवचेतन के माध्यम से आवश्यक अवसर बना रहे हैं। जिस तरह की मूंगे का कीड़ा लहरों से अपनी आवश्यकता अनुसार तत्व लेता है, अपने मस्तिष्क में उस योग्य गंभीर उपयोगी व्यक्ति की तस्वीर बनाइए जो आप बनना चाहते हैं और आपका यह विचार आपको हर घंटे उस विशिष्ट तस्वीर के करीब ले जाएगा। विचार सर्वशक्तिमान है। सही मानसिक नजरिया रखिए। साहस, ईमानदारी और खुशी का नजरिया। सही सोचना, रचनात्मक होना है। इच्छा से समस्त वस्तुएं हासिल हो जाती हैं और सच्चे दिल से की गई हर प्रार्थना पूरी होती है। जैसा हम दिल में सोचते रहते हैं हम उसी तरह के बन जाते हैं। अपनी ठुड्डी अंदर की तरफ खींचे, अपने सिर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ तान ले। हम ईश्वर की अविकसित अवस्था हैं। चीन के दार्शनिक बहुत समझदार थे। वे जानते थे कि दुनिया किस तरह चलती है। उन्होंने एक कहावत लिखी जिसे हम सभी को काट कर किसी ऐसी जगह पर चिपका लेना चाहिए जहां उसे प्रतिदिन पढ़ा जा सके। जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अपनी मुस्कुराहट आपकी सद्भावना का संदेश वाहक है। आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की जिंदगियों को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। उस व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों लोगों को नाक फोड़ सिकुड़ते झुलझुलाते हुए देखा हो, आपकी मुस्कुराहट बादलों के बीच में जागते हुए सूर्य की तरह होती है। खास तौर पर जब कोई अपने बॉस, ग्राहकों, टीचर या माता पिता या बच्चों के कारण दबाव या तनाव में हो, ऐसे समय में आपकी मुस्कुराहट उसे बता सकती है कि निराशा से समस्या हल नहीं होती। मुस्कुराहट बताती है कि दुनिया अब भी खुशगवार और रंगीन है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क शहर के डिपार्टमेंट स्टोर में किशमिश की भीड़ के कारण शेष कलग दबाव में थे। इस डिपार्टमेंट ने अपने विज्ञापन के पाठकों को यह घरेलू फिलोसफी बताई, किशमिश पर मुस्कुराहट का मूल्य। इसमें कुछ खर्च नहीं होता पर इससे मिलता बहुत है। जिन्हें यह मिलती है वे समृद्ध हो जाते हैं, परंतु जो देते हैं वे गरीब नहीं होते, एक पल में हो जाती है और इसकी याददाश्त कई बार हमेशा कायम रहती है। कोई भी इतना अमीर नहीं है
कि इसके बिना जी सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं है कि इसका लाभ ना उठा सके। यह घर में सुख लाती है और बिजनेस में सद्भावना बढ़ती है, और यह दोस्ती का हस्ताक्षर है। यह थके हुए के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए आशा की किरण है, दुखी लोगों के लिए सूर्य की रोशनी, और कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे बेहतरीन दवा है। परंतु इसे खरीदा या चुराया नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता, या भीख में भी नहीं मिलती, क्योंकि इसका तब तक कोई मोल नहीं है जब तक इसे किसी दूसरे को नहीं दिया जाता। और किशमिश की भीड़ में हमारे कुछ सेल्समैन अगर इतने थके हुए हो कि आपको मुस्कुराहट ना दे पाए, तो क्या आप अपनी मुस्कान उन्हें देने का कष्ट करेंगे? क्योंकि मुस्कुराहट की उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके पास देने के लिए मुस्काने नहीं बची है। सिद्धांत 2, मुस्कुराए।